साक्षी हो तुम सब कि पीठ पर गड़ी हुई इस तलवार ने आज तक किसी निर्दोष का लहू नहीं चखा। इंडिया आस्क के देखने वाले दर्शकों को यही कहूँगा मैं कि पूरा देश सदमे में है और दिलीप साहब की मौत के बाद फिल्म जगत के लोग भी उदास है, फिल्म इंडस्ट्री में मायूसी है। और जुनैद भाई दिलीप साहब के घर में गए थे, उनसे पूछते हैं वहाँ आप गए थे, अपने चेहरे पे नूर देखा था, यूसुफ साहब के किस तरह से नज़ारा था ये बताइए। सबसे पहले सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारे बड़े, आपके बड़े हमेशा कहते हैं कि हम सब एक दिन रुखसत होंगे, जाएंगे इस दुनिया से, कोई परमानेंटली यहाँ रहने आया नहीं है। पर कुछ लोग जो हमारी उम्मीद से पहले निकल जाते हैं, उसका ज़रा सा दुख इसलिए होता है कि अपनापन होता है। और दिलीप साहब, लता जी, रफ़ी साहब, किशोर साहब, जितने बड़े दिग्गज हमारे हैं इंडस्ट्री के, वो दिलों में समाये हुए हैं। मुकेश अंकल की नाम ले लें आप, विजय आनंद साहब का नाम ले लें, देव साहब का नाम ले लें और आशा ताई का नाम ले लें, ये सब बड़े लोग हैं। इनकी जितनी लंबी आयु होगी, जितनी लंबी ज़िंदगी होगी, उतनी जनरेशन एंजॉय करेगी जीना, ये मेरा अपना मानना है। और चूँकि मैं माशाल्लाह इन सब के साथ जिया हूँ और नसीब वाला हूँ कि मैं इन सब के साथ जिया हूँ। और रही बात साहब के जाने की, दिलीप साहब के जाने का गम ज़ाती है, पर्सनल है, सिर्फ मेरा नहीं बल्कि आपका भी होगा यकीनन, पूरी इंडस्ट्री का तो है ही। और बाहर से भी लोगों ने बड़ा अपनापन जताया क्योंकि वो थे इस काबिल, इतने बड़े थे वो, इतने बड़े फ़नकार थे वो। कल मुझे जॉनी लीवर भैया का फ़ोन आया, मुझे बोले भाई रेडी रहो, दोनों भाई साथ जाएंगे। आप यकीन कीजिए मैं बहुत गमगीन था, मगर जहाँ साहब के बंगले पे जाने की बात हुई तो आप यकीन कीजिए मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया मेंटली। और मैं जॉनी भाई के साथ जाने के लिए नीचे उतर आ गया अपने घर के नीचे। अक्सर भाई हम मुझे साथ ले जाते हैं, मैं चला जाता हूँ, अक्सर साथी हैं, भाई हैं, सगे भाई की तरह हैं हम लोग। तो भाई बड़ी खुशी खुशी आए, मुझे रिसीव किया उन्होंने। तो अक्सर जब भी हम मिलते हैं सलाम भाई तो बहुत बातें करते हैं हम दोनों गाड़ी में बैठ के, महज़्ज़ब बातें, गैर महज़्ज़ब बातें, अदबी बातें, बहुत सी बातें चलती है क्योंकि माशाल्लाह ज़हीन है वो। पर कल जब उन्होंने मुझे पिक किया यूसुफ साहब के घर ले जाने के लिए, मेरे घर से पाली हिल तक ना तो भाई के मुँह से कुछ निकला ना मेरे मुँह से कुछ निकला, क्योंकि गमगीन थे हम, सदमा था क्योंकि कुछ अपना खो गया ऐसा महसूस सबों को हुआ। तो हमें भी यकीनन हुआ होगा क्योंकि हम तो साहब के नज़दीक रहे हैं, ख़ास तौर पे जॉनी भाई तो बहुत नज़दीक रहे हैं। फॉरेन टूर वूर किया उन्होंने, वर्ल्ड टूर किया मैं कहूँ तो साहब ने बहुत प्यार दिया, खुसूसन हम जैसे छोटे लोगों को बहुत प्यार दिया। कभी एहसास होने नहीं दिया कि हम छोटे हैं या उनसे बहुत गरीब हैं या कुछ भी नहीं है। आप यकीन कीजिए जैसे हम उनके बंगले के पास पहुँचे, दोनों भाई खामोश ही थे, तो इतनी पुलिस देख के दिल खुश हुआ, बहुत अच्छा इंतज़ाम पुलिस का। और जब राइट हैंड साइड पे निगाह पड़ी तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा नेटवर्क होगा जो वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। प्रिंट मीडिया, टीवी, आप बोलिए, जो लोग बोलिए वहाँ पे मौजूद थे। देख के दिल को एक राहत हुई कि इन्होंने साहब को कितना अपनापन दिया। लाइन से कतार में लोग खड़े हुए थे, बहुत अच्छा लगा उनको देख के, सुकून मिला कि इन्होंने बड़ों को जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए इन्होंने दी। तो उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप भी मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पर मसला यूँ है कि दिलीप कुमार साहब की कमी ये हमेशा खलेगी। सलाम भाई इतना बड़ा एक्टर शायद ही कभी जन्म लेगा, सदियों में कोई पैदा होता है, कहावत है। तो ये सदियों वाला आइटम रहे हैं दिलीप साहब, और हम लोगों के लिए हमारी जान रहे हैं। और जब कल हम चले गए बंगले पे तो बहुत लोग थे, यकीनी बात है बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। अंदर गए तो इन्हें गुस्ल दिया जा रहा था, जैसे नहलाते हैं आप जानते ही हैं, तो गुस्ल तो हमारे लोग जानते ही, तो उन्हें गुस्ल दिया जा रहा था। हम जाके खड़े हो गए और पर्दा खींचा हुआ था और यकीन जानिए यूँ लग रहा था कि बस किस दुनिया में हैं हम, जबकि हमें पता हम जिंदा हैं। पर साहब की यानी कि जान नहीं होने की वजह से मैं शायद कुछ हद तक अपने आप को भी बेजान समझ रहा था। शायद मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यकीन जानिए भाई भी खामोश, मैं भी खामोश। शाहरुख भैया पीछे खड़े थे, उन्होंने
गले लग के हक किया, जॉनी भाई को आदाब सलाम हुआ, मगर सब ने मास्क पहना हुआ था। तो बहुत से फनकार थे और बड़े अदब में थे, बहुत सब गमगीन थे, यानी सबका एक ही मूड था। ये बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने महसूस किया, सब गमगीन थे। उसमें बहुत से अभिनेता के अलावा नेता बड़े आए थे माशाल्लाह, और वो भी अपने पन में डूबे हुए थे और बहुत गमगीन थे। आप यकीन जानिए, बड़ा नसीब वाला हूँ मैं और जॉनी भाई, बहुत नसीब वाले हैं। जॉनी भाई के ज़रिए मुझे भी यानी कि ये शर्फ हासिल हुआ कि सबसे पहले गुस्ल के बाद मैंने और भाई ने साहब की ज़ियारत की। कोई आए उनके फैमिली के, बोले अभी पब्लिक जमा हो जाएगी भाई लोग, आप लोग फटाफट ज़ियारत कर लो। मालिक उनका भला करे, उन्होंने अपनेपन में हमें आगे किया। मैंने साहब के चेहरे पे देखा, 98 ईयर्स ओल्ड, कौन बोलेगा उनको, बहुत हो गया 72 73, कोई चमक कोई दमक उनके चेहरे पे, उनकी जुल्फ़ें, मैं क्या बयान करूं। बहुत शान से गए हैं वो, बाकी सब दुखी हुए हैं वो ठीक है, पर इनकी शान देख के काफ़ी गम कम हुआ और चेहरे पे नूर देखा तो दिल से, हमने पढ़ाई जो करनी थी वो करी पढ़ाई, और दिल से ये दुआ निकली कि मालिक ऐसी मौत, ऐसी शानदार मौत मालिक हर कलाकार को दे, क्योंकि हमारे बहुत से कलाकारों का अंत बड़ा बुरा हुआ है जो कि गलत है, और हमारे लोगों ने भी पर्सनल लेवल पे कुछ किया नहीं उनके लिए, वो भी गलत है। तो जिससे जितना बन पड़ता था वो करते आए हैं, ये नहीं कि नहीं किया, बिल्कुल बहुत से लोगों ने किया है, मालिक उन सबको खुश रखे। तो अक्सर हम चीज़ों में आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो खैर जैसी हुआ, तो हम नहीं चाह रहे थे कि बोझ बने या हमारे वजह से बाकी लोग रुकें। तो भाई ने मुझे बोला हो गई पढ़ाई भाई, मैं कहा जी भाई। तो भाई ने भी पढ़ लिया, तो फिर मैं जॉनी भाई वहाँ से रुखसत हुए, और जानबूझ के किसी को सलाम दुआ या टाटा बाय बाय नहीं किया, क्योंकि सब गमगीन थे और अपनी अपनी धुन में थे। तो हम बिना बोले वहाँ से बाहर निकले। उसके बाद देखा पुलिस का मजमा, सब इज़्ज़त दे रहे हैं उनको और सारी चीज़ें थीं। और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने तो बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि उद्धव भैया वहाँ आए थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत से नेता थे लेकिन उद्धव भैया भी थे, वो शायद सेकंड थर्ड टाइम गए होंगे, क्योंकि साहब का और बाबा साहब का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, सब जानते ही हैं। उसके बाद अब हुआ यूँ कि गाड़ी बहुत दूर खड़ी करवाई थी, क्योंकि पुलिस ने रोक लिया था, क्योंकि आगे रश बहुत हो जाता। तो भाई ने ड्राइवर को फ़ोन किया, ड्राइवर आए, तब तक कि हमें चलना पड़ा काफ़ी। तो सलाम भाई, जो लोग खड़े थे माइक लेकर, जो इज़्ज़त देने वाले थे, जो पता नहीं कब से खड़े होंगे, तो जॉनी भाई ने मुझे इशारा किया, बोले भाई इनकी तरफ चलते हैं, इनसे बातें करते हैं। एक फील करने की बात है, एक महसूस करने की बात है। बहुत से लोग शायद इससे कतराए भी होंगे, आई डोंट ब्लेम एनीबडी फॉर दैट, के पर्पसली या उन्होंने कुछ किया होगा। पर कल का माहौल ऐसा था कि ज़्यादा लोग बात करना चाह ही नहीं रहे थे, पर उनको खड़ा हुआ देख, उनकी मेहनत, उनकी लगन और एक चाहत देखकर, जो जॉनी भाई ने किया, जो वक्त दिया, मुझे वहाँ भी जॉनी भाई का कैरेक्टर और उभर के मेरी आंखों में और आगे बढ़ गया। तो मैं समझता हूँ कि जो इंडस्ट्री ने इज्जत कल यूसुफ साहब को दी, जो कलाकारों ने आके ट्रिब्यूट पे किया, मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि हम जैसे छोटे लोगों को भी इसी मोहब्बत से वो अलविदा करें तो बहुत अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा। आखिर मरना सबको है, वो ऐसा कलाकार हो या कोई भी हो। तो मैं समझता हूँ कि दिलीप साहब का गम सिर्फ आपका या मेरा नहीं सलाम भाई, सुनने वालों का, देखने वालों का, जो भी फिल्म के करीब है या कलाकारों के करीब है, जो कला के करीब है, मैं समझता हूँ उनका सबका ज़ाती दुख है, ये ज़ाती लॉस है ये। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सलाम भाई, जो आप मुझे हमेशा दिलीप साहब के लिए अक्सर बुलाते हैं या मुझे याद करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी बहुत अपनापन महसूस करता हूँ। तो दिल से इंडियाज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर सलाम भाई, बहुत नवाजिश आपकी। दिलीप साहब की मौत के बाद पूरा देश गमगीन है, हम भी गमगीन हैं, हमारे परिवार भी में भी दुख है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।